गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 23 जिसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह देखिए कहते कैसे हैं। जिन चिन्हों द्वारा भाव का सही बोध कराने के लिए तथा किसी वाक्य के लिखते समय उसके बीच या अंत में रुकने के लिए संकेत किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर संकेत किया जाता है, उसके बाद ये चिन्ह लगा है, ये विराम चिन्ह है। ठीक है, कुछ विराम चिन्ह जो है हिंदी में उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये निशान जो है ब्रैकेट में कोष्टक में, इसको कहते हैं चिन्ह। उदाहरण देखिए, अनुपम चला गया और पूर्ण विराम, मतलब सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया, पूर्ण विराम। ठीक है, कुछ और चिन्ह देखते हैं। अल्प विराम, देखिए उसका चिन्ह ये होता है। अर्ध विराम, उसका चिन्ह ये होता है। उपविराम या अपूर्ण विराम, उसका चिन्ह यह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है। ठीक है, उदाहरण चिन्ह ये देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में बोलते हैं। योजक चिन्ह देखिए ये है छोटा, जैसे आपको याद होगा किस समास में इसका प्रयोग होता है, मैंने पढ़ाया था द्वंद्व समास में। जैसे अमीर गरीब, बीच में दिन रात, बीच में ये चिन्ह रहेगा। निर्देशक चिन्ह थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, इसके में अंतर होता है। विवरण चिन्ह का यह चिन्ह है। कोष्टक चिन्ह देखिए, कोष्टक हर जगह कोष्टक चिन्ह ही के अंदर लिखा गया, वैसे ही यहाँ पर बना दिया है मैंने। लाघव चिन्ह यह होता है। ठीक है, अब हम अपनी किताब में देखते हैं। देखिए, मौखिक रूप से अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के मध्य और अंत में आवश्यकतानुसार हमें रुकना पड़ता है। यह रुकना क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। विराम कहते हैं ना रुकने को। ठीक है, लिखित भाषा में इसे व्यक्त करना चाहते हैं तब रुकने का संकेत करने के लिए हमें भाव को स्पष्ट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, परिभाषा मैंने आपको बताई। पहला हम देखते हैं, हिंदी भाषा में निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग होता है। पहला है पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, जैसे अनुपम चला गया, यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया। ठीक है, अगला है अल्प विराम, देख रहे हैं चिन्ह, इसका प्रयोग कई नामों या वस्तुओं को पृथक करने तथा उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे रमेश, दिनेश, मोहन और सोहन चले गए। ठीक है, और भी कई सारे उदाहरण हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कई वस्तुओं की गिनती हो, अलग अलग बतानी हो। ठीक है, वैसे एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने बहुत कहा, फिर पर उसने मेरी बात न सुनी, फिर पूर्ण विराम। ठीक है, अगला है अर्ध विराम। ठीक है, देख रहे हैं आप चिन्ह इसका अर्ध विराम का। इसका प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकने का संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे शराब पीना एक व्यसन है, इससे बचकर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अर्ध विराम है। ठीक है, जैसे शराब पीना एक व्यसन है, व्यसन माने बुरी आदत है, गलत आदत है, इससे बचकर रहना चाहिए। ठीक है, पूर्ण विराम। अगला है उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, देख रहे हैं ये चिन्ह है, इसका प्रयोग प्रायः शीर्षकों में किया जाता है। ठीक है, जैसे मुंशी प्रेमचंद, फिर देखिए ये यहाँ प्रयोग किया गया है एक अध्ययन। ठीक है, शीर्षक होता है ना, जैसे अगर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाए या कोई मुंशी प्रेमचंद के ऊपर अगर कोई लेसन है आपकी बुक में, तो ऐसे ही दिया जा सकता है। जैसे हिंदी कहानी दशा और दिशा, ये आप शीर्षक दे सकते हैं इतना बड़ा, देखिए बिल्कुल ऐसे ही।
अगला प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको तो आप भली भांति जानते हैं। इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, वह कहाँ जाता है, वह किधर है। मतलब जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह देखिए, ये निशान है, लाइन खींच के नीचे बिंदु। इसका प्रयोग आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि व्यक्त करने के लिए तथा संबंधों के लिए किया जाता है। ठीक है। घृणा, प्रसन्नता आदि व्यक्त करने के लिए तथा संबंधों के लिए किया जाता है। ठीक है। संबोधन के लिए किया जाता है। ठीक है। किसी को बुलाने के लिए, जैसे पहले ये देख लीजिए फिर से। इसका प्रयोग आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मनोभावों को, और संबोधन किसी को पुकारने के लिए। ठीक है। ये तो हो गया, अच्छी हो गया ना, घृणा का बता रहा है, वाह कितना सुंदर भवन है। अब देखिए संबोधन माने बुलाना, बच्चों यहाँ मत खेलो। ठीक है, यहाँ संबोधन हो गया। उदाहरण चिन्ह देखिए, ये वाला है। किसी कथा, कहानी, कविता आदि के शीर्षकों को व्यक्त करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी के कथन को यथावत उदाहरण करने पर भी उदाहरण चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए उदाहरण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके वाक्यों को ज्यों का त्यों यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण चिन्ह, यहाँ 2 चिन्ह और यहाँ पर 2 चिन्ह। ठीक है। पुस्तक आदि के नाम व्यक्त करने हों, उनके उपनाम, तो यहाँ पर ऐसे इकहरे 1 लगाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं योजक चिन्ह। देख रहे हैं ये चिन्ह, शब्द युग्मों अथवा सा सी के पूर्व योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे उसका चांद डैश सा मुखड़ा देखने ही बनता है। राम श्याम एक ही घर में रहते हैं, राम श्याम के बीच में, बीच बीच में, धीरे धीरे, राम लक्ष्मण, माता पिता, बताया था ना आपको। आगे देखते हैं निर्देशक चिन्ह, जो थोड़ा इससे बड़ा होता है। ठीक है। संवादों के पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे ब्रजेश तुम कहाँ रहते हो, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये है निदेशक चिन्ह। ठीक है, ये वाला है निदेशक चिन्ह। अरुणेश के बाद निदेशक चिन्ह, मैं गंगा घाट के तट पर रहता हूँ। अगला है विवरण चिन्ह। देखिए ये है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निदेशक चिन्ह की भांति ही होता है। जैसे देखिए ब्रजेश तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, इनमें समानता है। आगे देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टकों का प्रयोग प्रायः वाक्य के बीच में भाव या अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है, भाव का या अर्थ स्पष्ट करने के लिए। देखिए जैसे रामचरितमानस ब्रैकेट में तुलसीदास कृत, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की। विश्व का अनमोल ग्रंथ है। ठीक है, रामचरितमानस विश्व का अनमोल ग्रंथ है, ब्रैकेट में आपने कोष्टक में लिख दिया तुलसीदास कृत, मतलब हो गया कि किसकी रचना है, तुलसीदास जी की। ठीक है, क्रिया के 2 रूप सकर्मक अकर्मक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, समझ गए ना, क्रिया के 2 रूप, ये सकर्मक अकर्मक कोष्टक के अंदर है, ध्यान दीजिए, यही बताने के लिए कहा गया। लाघव चिन्ह यह है, देख रहे हैं ना, नाम आदि को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे पूरा लिखेंगे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो प लिख के ये लाघव चिन्ह लगा दिए। ठीक है, देखिए डॉक्टर DP सिंह, देख रहे हैं, जैसे हमारे गाजीपुर में है डॉक्टर MD सिंह, तो MD सिंह उनका शॉर्ट फॉर्म है। तो वैसे ही देखिए डा, फिर उसके बाद लाघव चिन्ह, फिर D, फिर P, फिर सिंह लिखा गया। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। इसकी एक तालिका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है चिन्ह है के नाम है और यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और इसको अपने जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ चिपका लीजिएगा, जिसको देख देख के आपको याद हो जाएगा कि कौन सा चिन्ह है। ठीक है, इसके साथ हम आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जब हम लेंगे तो इसका अभ्यास तैयार करेंगे।
ठीक है, धन्यवाद।